हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मार्ग में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग इकाई अंक के बारे में पढ़ा था ना। इकाई अंक कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़े थे। देखिए, उसी में से कुछ टॉपिक जो बच गए हैं आज हम लोग देखते हैं। सवाल है इसमें 1 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 2 प्लस डॉट करके रहेगा 100 के पावर 2 में इकाई अंक क्या होगा। प्रश्न लिख दिए। 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 100 के पावर 2 में इकाई अंक क्या होगा। देखिए, 1 से लेकर के 100 तक ये प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। क्या है? प्राकृतिक संख्या का वर्ग। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का वर्ग बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 ना। फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो यहाँ देखिए n कितना हुआ, 100 तक गया है, 100 लिखेंगे गुना n प्लस 1 यानी 100 प्लस 1 101 गुना 2n प्लस 1 तो हो गया 100 में 2 गुना करेंगे 200 1 बटा में 6। ठीक है ना। अब देखिए इसको काटेंगे तो 100 का आधा 50 हुआ, 6 के आधा 3 हुआ। अब 3 से 101 कटेगा कि 201 कटेगा? 1 को 1 2 3 से नहीं कटा तो 101 नहीं कटेगा। 2 और 1 3 के विभाजक का रूल है कि अंकों का योग यदि 3 से कटेगा तो संख्या पूरा 3 से कटेगा। तो 2 1 3 हुआ, ये 3 से कट जाएगा। 3 6 18 3 7 21 कितना हुआ? 50 गुने 101 गुने 67। इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक है तो केवल इकाई अंक से चलेंगे। तो इसका इकाई अंक है 0 गुना 1 0, 0 गुना 7 0। यही आंसर हुआ, यानी इसका आंसर होगा इकाई अंक 0 हुआ। देखिए अगला प्रश्न है 1 गुना 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 बट्टा में है 100 में इकाई अंक क्या होगा। अब बटा में आ गया। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले नीचे वाला जो संख्या आया है उसको हम ऊपर वाला काट करके साफ कर देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ दिख रहा है, इसको पहले हटा दिया काट कर। अब 10 है, किससे कटेगा? तो 5 से देखते हैं, 5 से 10 2 बार में कट गया। अभी भी 2 बचा हुआ है तो 2 से इस 2 को काट दिया। अब जो बच गया उसको लिखते हैं। जो बच गया उसको लिखते हैं तो कौन बचा? 1 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 यह बच गया। अब इसको गुना केवल कर देना है। कैसे? जैसे पिछले सभी सवाल हम लोग पढ़े हैं उसी तरह गुना करेंगे। 1 में 3 से गुना करेंगे 3 में 4 से गुना करेंगे 12 का इकाई अंक 2 में 6 से गुना करेंगे 12 का इकाई अंक 2 से 7 में गुना करेंगे 14 का इकाई अंक 4 में 8 से गुना करेंगे 32 का इकाई अंक 2 में 9 से गुना करेंगे 18 यानी इकाई अंक 8, यानी यही उत्तर हुआ। यानी इसका गुना करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, इसका उत्तर होगा इकाई अंक 8 होगा। देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 25 के पावर 57 -1 में एकल अंक
क्या होगा? एकल अंक के मतलब इकाई अंक। कल भी बतलाया था, एकल का मतलब इकाई से है, इकाई में पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 25 है, 25 है, पावर 57 है, -1। तो बतलाया था 0 1 5 6 नो चेंज, नो चेंज। 0 1 5 6 नो चेंज, यानी आधार का इकाई अंक 5 है तो नो चेंज हुआ, पावर कुछ भी रहेगा नो चेंज, यानी कितना हुआ 5। -1 कर देना है, 5 में से गया 4, यानी इसका इकाई अंक कितना हुआ 4 हुआ। अगला सवाल है 342 का पावर फैक्टोरियल में है, कैसे? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डॉट करके 21 तक है, 21 तक है, तो ये हो गया फैक्टोरियल का रूप का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 342 का पावर फैक्टोरियल 21, ऐसे भी लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर के 21 तक है। जब फैक्टोरियल में पावर रहे, यानी पावर फैक्टोरियल में रहेगा, तो बतलाया था रूल लिख लेंगे 0 1 5 6 नो चेंज, नो चेंज। पहला ट्रिक है, अगर पावर फैक्टोरियल में दिया हुआ है, आधार का अंक यदि 0 है, 1 है, 5 है, 6 है तो नो चेंज होगा। लेकिन इसके अलावे अगर रहेगा सम रहेगा, अगर आधार सम हो तो 6 आंसर होगा। आधार सम रहेगा तो 6 होगा। तीसरा कंडीशन, अगर आधार विषम हो तो आंसर कितना होगा 1 होगा। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, पावर फैक्टोरियल में 4 या 4 से अधिक होगा, यहां भी लिख लेंगे पावर फैक्टोरियल में 4 या 4 से अधिक हो, 4 या 4 से अधिक हो, तब क्या होगा? यहां पर देखेंगे, अगर आधार सम संख्या है और पावर जो है 4 से अधिक है, तो सम संख्या हुआ 2, अतः इसका इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक यहां देखिए रूल, आधार सम हो तो 6, तो इसका आंसर होगा 6, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये जो रूल हमने लिखा है, इस रूल को याद कर लेंगे एकदम, क्योंकि इस पर बहुत सारे सवाल हैं, कम से समय में बन जाता है। पावर फैक्टोरियल में रहेगा, पावर जो है फैक्टोरियल में रहेगा। जैसे देख लीजिए क्वेश्चन है 778 दे देंगे, पावर फैक्टोरियल में दे देते हैं 49, पावर दे दिए 49। अब इसको इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक होगा। इसको देखिएगा एकदम ध्यान से, इसका इकाई अंक क्या होगा? 778 के पावर फैक्टोरियल में है पावर 49, यानी 4 से अधिक है ना, तो 4 से अधिक है। अगर आधार इसमें से रहेगा कोई 0 1 5 6 में से, तो नो चेंज होगा। अगर ये सम रहेगा तो 6 होगा, अगर विषम रहेगा तो 1 होगा। तो यहाँ मेरा 8 है, क्या है? सम संख्या है, सम संख्या इवेन नंबर है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इकाई अंक 6 हो जाएगा ना, क्योंकि सम रहने पर 6 बतलाया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसा रहा कि 625 के पावर फैक्टोरियल 99 में इकाई अंक क्या होगा? में इकाई अंक क्या होगा? इसको देखिए क्या होगा। तो देखिए अभी लिखा है पावर रहेगा फैक्टोरियल में 4 से अधिक, तो 99 4 से अधिक है ना, है। अब यहाँ लिखा है 0 1 5 6 नो चेंज, तो यहाँ आधार का इकाई अंक देखा 5 है, तो इसका नो चेंज होगा, यानी 5 है, तो
तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे 5, यानी कोई कैलकुलेशन नहीं, 5 तो 5 आंसर बोल देंगे, नो चेंज हुआ। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 977 के पावर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 100 तक गया है। तो 100 तक गया, 1 से लगातार, तो मेरा फैक्टोरियल इसको बोलेंगे 100 फैक्टोरियल, यानी 4 से अधिक हुआ। तभी हमने भी लिखाया है यहाँ पर कि 0 1 5 6 9 चेंज, तो उसमें का नहीं है। सम रहेगा तो 6, सम नहीं है। विषम रहने पर 1, तो 7 विषम है, 7 जो है विषम है, 7 विषम है। इसका इकाई अंक कितना हुआ? इकाई अंक कितना हुआ इसका? 1, क्योंकि विषम होने पर इकाई अंक 1 बोला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 7 8 6 ले लिया, इसका पावर लिख दिया 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 50 तक ले लिया। तो देखा 1 से लेकर 50 तक है, तो फैक्टोरियल के रूप का है, ये 4 से अधिक है। 4 से अधिक है, इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक अभी हमने बतलाया 0 1 5 6 9 चेंज, यहाँ 6 है ना, तो 6 है तो 9 चेंज हुआ, 6 ही आंसर हो गया। चलिए फैक्टोरियल में समाप्त हुए, कुछ और आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए अब अगला सवाल है फैक्टोरियल में राशि के पावर फैक्टोरियल 39। तो अभी हमने बतलाया था नोट में, क्या बतलाया था? 0 1 5 6 9 चेंज। इसको जब इम्पोर्टेंट है जब याद करके रखेंगे। दूसरा दिखाए थे सम होने पर 6। तीसरा दिखाए थे विषम होने पर 1, ये नहीं दिखाया था। देखिए 82 है तो दिखने में लग रहा है सम है, तो आंसर हो जाना चाहिए था 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये आधार जो है ये भी फैक्टोरियल का रूप का है, तो इकाई अंक 2 नहीं होगा। इसका इकाई अंक देखेंगे, इसका इकाई अंक निकाल के देखते हैं क्या होगा। तो फैक्टोरियल 82 का हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने करके 82 जाएगा। पावर इसका देंगे फैक्टोरियल 39। पावर तो फैक्टोरियल में 4 से अधिक है, लेकिन यहाँ सम रहता तो हम बोल देते 6। सम नहीं है, देखिए क्या होगा 1 गुनी 2, आधार का इकाई निकालेंगे 1 गुनी 2 2 2 3 6 में 4 से गुना करेंगे 24, इकाई अंक 4 में 5 से गुना करेंगे 20, इकाई अंक 0। इकाई अंक 0 मिल गया यहाँ पर। अब बाद में जितना भी गुना होगा 0 से 6 में गुना करेंगे, इकाई अंक 0। 0 में 7 से गुना करेंगे, इकाई अंक 0। यानी आधार का इकाई अंक कितना होगा? यहाँ पर जो भी होगा 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। और 0 का पावर फैक्टोरियल रहेगा 39। तो अभी हमने बतलाया कि आधार का इकाई अंक यदि 0 हो 1 हो 5 हो या 6 हो तो नो चेंज, यानी 0 है तो 0, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक कितना होगा? 0। यहाँ ध्यान दीजिएगा एक बात, अभी हमने बतलाया था सम रहने पर 6, सम दिखने में लग रहा है ना, लेकिन ये केवल 82 रहता है। ऐसा रहता कि 82 के पावर फैक्टोरियल 39, तो इसका आंसर कितना होता? इसका आंसर 6 होता। कैसे? इसका 82 है तो 82 तो इकाई अंक 2 हुआ, लेकिन हाँ फैक्टोरियल 82 है, इसका इकाई कितना होगा? 0। 0 है तो नो चेंज 0, और 2 है तो 6। अगला प्रश्न है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट करके प्लस फैक्टोरियल 99 तक गया। ये योग में है, तो इसमें करें इकाई क्या होगा, है ना? देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट याद रखना है। क्या रखना है आगे हम बतलाएंगे। पहले इसका मान कैसे निकालेंगे? फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है ये, प्लस फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ 1 गुना 2। 1 गुना 2 करेंगे तो कितना हुआ?
2 लिखेंगे प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 1 गुने 2 गुने 3, 1 गुने 2 गुने 3 हुआ, इसका मान कितना हुआ 3 दूनी 6 का 6 लिखेंगे प्लस फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हुआ 1 गुने 2 गुना 3 गुने 4, 4 के 12 दूनी 24 होगा प्लस ऐसे करके निकालना होगा फैक्टोरियल 99 तक। देखिए क्या ऐसे निकाल पाएंगे, ऐसे हम काम करते हैं तो समय काफी लगा। तो ध्यान देंगे अगर प्लस के रूप में फैक्टोरियल बहुत बड़ा सा सवाल दे देता है तो एक सा हम संख्या याद रखेंगे 13 याद रखना है। 1 से लेकर के कितना भी देगा 10 देगा 20 देगा 19 देगा 90 देगा 92 देगा 100 देगा 500 देगा यानी कुछ भी दे देगा यहाँ तक प्लस के रूप में हमको 13 याद रखना है। 2 अंक मात्र 13 इकाई कह दिया इकाई अंक तो 3 आंसर बोल देंगे। कितना बोल देंगे 3 आंसर बोल देंगे। कभी कभी दहाई पूछ देता है दहाई तो 1 बोल देंगे, कभी कभी दोनों बोलेगा इकाई और दहाई लास्ट का अंतिम का 2 अंक कह देगा, अंतिम का 2 अंक कितना होगा 13, इसलिए इसको याद रखेंगे 13। इकाई कहेगा तो 3 बोलेंगे, दहाई केवल पूछेगा तो 1 बोलेंगे, अंतिम का 2 अंक बोल देगा तो क्या होगा तो 13 हो जाएगा। देखिए एक और सॉल्व फैक्टोरियल कर लेते हैं प्लस में। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 ऐसे करके 500 तक गया। अभी हमने बतलाया कि फैक्टोरियल के रूप में प्लस में रहेगा तो हमको 13 याद रखना है। कितना याद रखना है नोट करके लिख लेंगे, नोट में लिख लेंगे एकदम 13 याद रखना है। एक 4 या 4 से अधिक देगा फैक्टोरियल 4 या अधिक, छोटा तो देगा नहीं, छोटा देगा तो कोई भी जोड़ के बना देगा, जब भी देगा तो 4 से अधिक 500 देगा 600 देगा 99 देगा 98 देगा 4 से अधिक देगा तो नोट में एकदम याद करके रखना है 13। इकाई अंक पूछा, इकाई अंक क्या होगा तो इकाई अंक 13 क्या होगा 3 यानी सही ऑप्शन होगा बी। देखिए अगला प्रश्न है सारे विषम भाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, जितना भाज्य संख्या है उसमें विषम वाला लेना है। देखिए अभाज्य कौन कौन होता है, अभाज्य के बारे में पहले जानते हैं। अभाज्य कहेंगे किसको, अभाज्य संख्या किसको कहेंगे आप जानते होंगे, वो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे और कोई से नहीं कटेगा उसको हम अभाज्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए कौन कौन है, 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है 17 है 19 है 23 है डॉट आगे चलेंगे, ठीक है ना। ये अभी हम इतना ही लिखा है, 100 तक लिखेंगे टोटल आप 100 तक 25 को याद रखेंगे। 100 तक 25 संख्या होगा, 100 तक 25 हुआ था। हम कुछ अभाज्य संख्या लिख दिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये अभाज्य संख्या है। तो प्रश्न है क्या कहा सारे के मतलब सभी कुल विषम भाज्य संख्या, विषम वाला लेना है तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या में 2 एक सम संख्या आता है, 2 को नहीं लेना है। बोला कि सारे विषम यानी विषम को लेना है, यानी किसको लेंगे 3 को लेंगे 5 को लेंगे 7 को लेंगे 11 को लेंगे 13 को लेंगे 17 को लेंगे 19 को लेंगे डॉट डॉट आगे और ले सकते हैं ना। सभी विषम संख्या ही होता है अभाज्य, केवल 2 को छोड़ करके 2 एक सम संख्या होता है। अब क्या कहा कि सारे विषम को गुना करना है, गुना कर दिया हमने, गुना कीजिए इकाई क्या होगा तो 3 में 5 से गुना करेंगे 3 5 15 इकाई अंक 5, 5 से 7 में गुना करेंगे तो 5 7 35 इकाई अंक 5, 5 में इकाई 1 है 1 से गुना करेंगे इकाई अंक 5 आया। फिर 5 से 3 में गुना करेंगे तो 5 तिया 15 इकाई अंक 5 आया। 5 से 7 में गुना करेंगे 35 इकाई अंक 5। यानी देख रहे हैं कि 5 ही आ रहा है बार बार,
अतः हम कहेंगे कि सारे विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा? 5 होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा बोलता कि सारे अभाज्य संख्या विषम को हटा देता, खाली बोलता कि सारे अभाज्य संख्या का गुणनफल, तो सारे अभाज्य कह देगा तो इसका कैसे होता? इसका उत्तर हो गया, इसका आंसर 5 होगा। लेकिन अगर सारे में विषम हटा देगा तो ऐसा होगा, 2 को भी लेते ना, 3 को लेते, 5 के लेते, 7 के लेते, 11 लेते, ऐसे करके आगे तक करेंगे, तब क्या होता? तो 2 लेंगे तो 2 तिया 6, 6 × 30, 0 मिल गया, 0 में 7 से गुणा करेंगे 0, और एक बार 0 मिल गया तो हम जानते हैं कि आगे सभी संख्या गुणा में रहेगा तो सब क्या होगा? इकाई अंक 0, इसका इकाई अंक क्या होगा? 0 हो जाएगा। कब? यदि सारे अभाज्य कहता तब, लेकिन विषम लगा दिया है तो विषम लगा देगा तो 5 ही होगा, कितना भी लिख देंगे 5 ही होगा। देखिए अगला का प्रश्न है 32 का पावर 32 के पावर 32 में इकाई अंक क्या होगा? पहले पावर हमने एगो को सिखाया था कि एगो रहेगा तब, अब 3 गो आ गया, यानी आधार एगो हुआ, इसका पावर 2 गो और आ गया, यानी संख्या 3 गो दिखा, 32 का पावर 32 के पावर 32। तो इस प्रकार के सवाल रहेगा तो बहुत इजी रूप में कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर रूल नहीं जानेंगे समय काफी लगेगा और प्रत्येक एग्जाम में ऐसे सवाल पूछते हैं। इसका ट्रिक है, पहला जेव करते हो, पहला जेव करते हो 32 है तो 32, दूसरा पद जेव करते हो 32 है तो 32, तीसरा पद ध्यान देंगे, तीसरा यदि सम है, तीसरा सम है तो 2, विषम रहता तो 1, इधर नोट करके लिख लेंगे। पावर पर पावर रहेगा, पावर पर पावर ना, पावर पर पावर रहेगा, बार बार भी रह सकता है, 2 3 4 अनंत बार भी रहेगा, पावर पर पावर अनंत बार रहेगा तो कैसे लिखेंगे? पहला जेव करते हो, पहला जेव करते हो, याद रखेंगे इसको, दूसरा भी जेव करते हो, दूसरा जेव करते हो, पहला जैसा है वैसा ही लिख देना, दूसरा जितना उतना ही लिख देगा। तीसरा में देखेंगे, तीसरा जो पद होगा, तीसरा पद होगा सम रहेगा, सम रहेगा तो 2, विषम रहेगा तो 1 बैठा देना ना, इसको ध्यान रखेंगे। पावर पर पावर रहेगा, इस प्रकार के सवाल बार बार एग्जाम पूछता है तो कैसे बनाना है? पहला जेव कहते हो, दूसरा भी जेव कहते हो, तीसरा सम रहेगा तो 2, विषम रहेगा तो 1। देखिए हमने लिख दिया 32 तो 32, दूसरा भी 32 है तो 32, तीसरा है 32 जो है सम, तो हमने लिख दिया 2। हल करेंगे 32 है तो 32, और इसको पहले ऊपर से हल करते जाएंगे तो 32 का पावर 2 होगा 1024, 1024। इसके पहले हमने पढ़ाया था कि आधार का इकाई अंक देखेंगे पावर वाला रूल में, याद रखिए 0 1 बताए थे, 0 1 5 6 नो चेंज, ये बहुत इंपोर्टेंट है, बार बार आ रहा है। बाकी डिजिट 4 के बाद, बाकी डिजिट 4 के बाद इसको भी लिख लेंगे, 0 1 5 6 नो चेंज, आधार का इकाई अंक 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा या 6 रहेगा, और पावर कुछ भी रहेगा तो नो चेंज होता। लेकिन बाकी डिजिट 4 के बाद उसमें क्या नहीं 2 है, यहाँ लिख देंगे हम 2। 4 के बाद का हुआ लास्ट 2 को में 4 से भागा करेंगे और शेष लिखेंगे, शेष तो 24 में 4 से भागा देंगे, पूरा पूरा कट गया तो हम 4 लिखेंगे, और 2 के पावर 4 होता है 16, तो इकाई अंक हो गया 6, यही मेरा आंसर हो गया। इकाई कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी 6 हो गया। चलो एक प्रश्न और हम लेते हैं, 33 के पावर 34 के पावर 35 के पावर 36 के पावर डॉट अनंत तक गया है। अभी हमने पढ़ा था 3 गो पद रहता था, पहला दूसर का तीसर का,
अभी हमने लिखा है 33 के पावर 34 के पावर 35 के पावर 6 अनंत तक। देखिए कैसे बनेगा। अभी हमने ट्रिक लिखा है, पहला पद ज्यों का त्यों, 33 से पहले का 33 लिख दिए, पहला 33 से 33, दूसरा भी ज्यों का त्यों, दूसरा है 34 तो 34 से लिख दिया। तीसरा सम रहेगा तब 2, विषम रहेगा तो 1, तीसरा होगा विषम, पावर देखेंगे हल करेंगे। 33 है तो 33, 34 के पावर 1 देंगे ऊपर से तो 34 के पावर 1 रहेगा, कितना हुआ 34 हुआ। अब देखिए नो चेंज वाला में क्या है, नहीं नो चेंज में कर आता है तो डायरेक्ट आंसर होता, नो चेंज नहीं है तो बाकी डिजिट 4 के बाद, बाकी डिजिट 4 के बाद पावर में 4 से भाग दीजिए। अब इसका इकाई अंक निकालना तो पहले का लिखेंगे इकाई अंक 3, 34 में 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा 2, यहाँ 2 लिख देंगे, 3 के पावर 2 होगा 9, यही उत्तर हो गया इकाई अंक। 33 के पावर 34 35 6 अनंत तक रहेगा, इकाई अंक कितना हो गया 9। यानी इस प्रकार के प्रश्न जब भी आएंगे ध्यान दीजिएगा, क्या ट्रिक है, पहल का पद ज्यों का त्यों लिखना है, दूसरा पद ज्यों का त्यों, तीसरा का सम रहेगा तो 2, विषम रहेगा तो सम या तो विषम रहेगा ना, दूसरा तो रहेगा नहीं, तो इस आधार पर हम लोग बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है 16 के पावर 17 के पावर 18 के पावर 19 के पावर अनंत तक गया है, यानी पावर बढ़ते जा रहा है, फिर उसी टाइप का है। तो अभी हमने पढ़े पहला पद ज्यों का त्यों लिखते हैं, 16 है तो 16 लिख दिया, दूसरा पद भी ज्यों का त्यों लिखेंगे, 17 है तो 17 लिख दिया, तीसरा पद में क्या बोले थे, सम रहेगा तो 2 बैठा देंगे और विषम रहेगा तो 1 लिखेंगे। 18 है सम तो लिख दिया 2, हल करेंगे 16 हो गया। अब ऊपर से हल करेंगे, 17 के पावर पहले 2 दे देंगे, 17 के पावर होगा 289। देखिए इतना हमको करने की आवश्यकता नहीं था, ट्रिक हमने बतला दिया, पहला ज्यों का त्यों, दूसरा ज्यों का त्यों, तीसरा सम रहेगा तो 2, विषम रहेगा तो 1, इसके आधार पर हमने निकाला 16 के पावर 289। लेकिन आप अभी पढ़े थे कि 0 1 5 6 नो चेंज होता है, नो चेंज, यानी आधार का इकाई 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा या 6 रहेगा, और पावर कुछ भी रहेगा उसका इकाई नो चेंज करेगा। तो यहाँ पर आधार का इकाई 6 है तो इसका इकाई कितना हुआ 6, यही सही आंसर होगा। देखिए अभी हम लोग 2 क्लास में यूनिट डिजिट इकाई अंक के बारे में हम लोग पढ़ा ना, इकाई अंक निकालना हम लोग अब पूरा सवाल पढ़ चुके हैं। अब इससे ज्यादा तरह का सवाल नहीं मिलेगा, आपके पास जो भी नोटबुक रखे हैं, जो भी किताबें रखे हैं, उससे जो रूल हमने बतलाया उस पर इकाई अंक बना करके देखिएगा, सारा प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास हम अगले दिन पढ़ेंगे।